नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रशासक के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो आगामी एसएससी सीजीएल और सीएसएसएल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू व कश्मीर राज्य की। जम्मू और कश्मीर राज्य तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसीलिए यहाँ पर है उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और वे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ दो हैं, एक है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर के माथुर और यहाँ पर आप आर के माथुर को देख सकते हैं। राजधानी यहाँ की क्या है तो राजधानी है लेह। केवल दो ही जिले हैं लद्दाख में, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। अगला राज्य है पंजाब। सीधे आप जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो ये मिलेगा आपको पंजाब। राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़। राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अमरिंदर सिंह। इनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानियां यहाँ पर भी आपको दो मिलेंगी। गर्मियों में शिमला, सर्दियों में धर्मशाला। राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की लोकसभा में 4, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की राजधानी जयपुर में है। राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत और इनकी पार्टी क्या है तो इनकी भी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसकी पंजाब की है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी है चंडीगढ़। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी है भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो राजधानी लखनऊ में है। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ की पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कमलनाथ जी और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानियां यहाँ पर आपको दो मिलेंगी। गर्मियों में मुंबई, सर्दियों में है नागपुर। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। इनकी पार्टी है शिवसेना। और पिछले स्लाइड में हमने मध्य प्रदेश की बात की थी तो कमलनाथ जी की पार्टी है कांग्रेस। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना है। लोकसभा में महाराष्ट्र के 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य की राजधानी आपको मिलेगी पणजी में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं और प्रमोद सावंत जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी मिलेगी आपको बेंगलोर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं BD येदियुरप्पा और लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सारे राज्यों की लोकसभा राज्यसभा की सीटें रखना आपको आवश्यक नहीं है। कोशिश ये करिए कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ हो या फिर
आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और अगर वहां पर विधान परिषद है तो उनके सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला राज्य है केरल। केरल की बात करें तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। लोकसभा में यहाँ की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 141 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी। लोकसभा में यहाँ की 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की अमरावती में है। हालांकि 3 राजधानियां यहाँ पे प्रस्तावित की गई हैं। राज्यपाल वर्तमान में है BB हरिचंदन और ये भारत के किसी राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान में है जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा में यहाँ की 25 हैं, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। फिलहाल वर्तमान में आंध्र प्रदेश ने एक बिल पारित किया है विधान परिषद को समाप्त करने के लिए। हालांकि अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, संसद की संतुति मिलना यहाँ पर आवश्यक है। और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSR कांग्रेस। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी हैदराबाद में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव जी। लोकसभा में यहाँ की 17 सीटें हैं, यहाँ की राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। और के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपको मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में हैं भूपेश बघेल जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा में 11, राज्यसभा में 5 और यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। इनकी पार्टी कांग्रेस है। अगला राज्य है बिहार। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान जी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार जी। और लोकसभा में यहाँ की 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की रांची है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जल्दी ही बने हैं हेमंत सोरेन जी। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6, विधानसभा में 81 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर में है। राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल जी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है तो बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी की पार्टी है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री यहाँ की हैं ममता बनर्जी जी यानी कि ममता दीदी। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस TMC। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो राजधानी गंगटोक में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी और मुख्यमंत्री यहाँ पे पिछले साल बने थे प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 32 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अगला राज्य है असम। असम राज्य की बात करें तो राजधानी यहाँ की दिसपुर है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिलोंग में है। राज्यपाल यहाँ के हैं तथागत रॉय। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनराड संगमा। और यहाँ की लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और कॉनराड संगमा की पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बिप्लब कुमार देव। यहाँ की लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और बिप्लब कुमार देव जी की पार्टी है BJP। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आपको मिलेगी आइजोल में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई। कौन? PS श्रीधर पिल्लई। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा।
क्या नाम है इनका? जोरमथंगा। लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं। और जोरमथंगा जी की पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य की राजधानी आपको मिलेगी इम्फाल में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में मात्र 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और एन बीरेन सिंह की पार्टी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो नागालैंड के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं। और नेफ्यू रियो की पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आपको मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। और पेमा खांडू जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। बाकी अन्य की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख मिलेगा। फिर उसके नीचे आएंगे चंडीगढ़ है। फिर नीचे आएंगे तो दिल्ली है, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर नीचे आएंगे दमन दीव और दादरा और नागर हवेली। तो ये मिला करके अब एक केंद्र शासित बन गया है। 26 जनवरी को ये दोनों आपस में मिल गए 2020 में। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर में एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अलावा आपको मिलेगा पुडुचेरी जिसके 4 जिले हैं, एनम, पांडिचेरी, कराईकल और एक है माहे। तो माहे आपको मिलेगा केरल में, कराईकल पौंडीचेरी आपको इसमें मिलेगा तमिलनाडु में और एनम है आंध्र प्रदेश में। और फिर आपको मिलेगा यहाँ पर अंडमान और निकोबार, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर आता है छोटा अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार। तो ये मिल करके बनाते हैं अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चंडीगढ़, यहाँ के प्रशासक, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है या प्रशासक कौन है? BP सिंह बदनौर। दिल्ली की बात करें तो यहाँ की विधानसभा में आपको याद रखना है 70 सीटें हैं और जो अभी चुनाव समाप्त हुआ उसमें 70 में से 62 जीती आम आदमी पार्टी ने। और अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। पुडुचेरी यहाँ के वर्तमान में CM है B नारायण स्वामी और किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवारत्ती है, दिनेश शर्मा यहाँ के प्रशासक हैं। और अंडमान व निकोबार की राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट ब्लेयर में। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग फरवरी माह का जो करंट अफेयर है खेल के संबंध में उसको डिस्कस करेंगे। तो समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।